Okay, guys, so welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. We are going to take your next lesson and the name of the lesson is हिंदीमध्ये आहे शब्द संपदा. काय नाव आहे त्याचं? शब्द संपदा. शब्द संपदा. इफ यू सी बघा आधी कोण लिहिले कोणी बघा डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे यांनी लिहिलेला आहे शब्द संपदा. तर हे जे लेखक आहेत यांचा जन्म झालेला आहे 7 अगस्त 1942 को जन्म है उनका गुलबर्गा काप है कर्नाटक में. उन्होंने बहुत से रचना लिखे लगभग 65 पुस्तकें लिखे हैं जैसे अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है. उसी के साथ साथ इनका जो परिचय दिया देखिए जैसे कि डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक मतलब मराठी में भी लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं. प्राध्यापक है वो अनुवादक है समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं. ये जो प्रस्तुत निबंध है ये क्या है? एक प्रस्तुत निबंध है शब्द संपदा. इसके माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है. शब्द की बहुत संपदा है, संपदा बहुत सारी संपदा होती है शब्दों की और इन्हें बढ़ाने के लिए हमें जागरूक रहना है. चलो जाएंगे हमारे चैप्टर की ओर. तो आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य, आदि मतलब जैसे हम बोलते ना जो बहुत पुराने लोग जैसे हम बोलते कि पहले हम बंदर थे या फिर बंदर से हमारा धीरे धीरे क्या हुआ है उत्पाद हुआ है या फिर इवोल्यूशन हुआ है. तो आदिम अवस्था से जब हम मनुष्य आधुनिक मनुष्य के तक की जो विकास यात्रा है इसका रहस्य किसमें है पता है आपको? क्या इसका तुम्हें पता है कैसे हुआ? ये जो आदि मनुष्य है वो आधुनिक कैसे हुआ? तो इसका रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य क्या है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है. लोक काय सांगू शकतात की मस्तिष्क आपला जो मेंदू आहे हा मेंदू विकसित आहे म्हणून माणूस एवढी प्रगती करू शकलेला आहे. परंतु हा जे उत्तर है यह उत्तर कैसा है? अपूर्ण उत्तर है. ये उत्तर कैसा है? अपूर्ण है. पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की. किसकी खोज की? भाषा की खोज की. आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारी भाषाएं हमारे पूरे संसार में पाई जाती है. अगर हम हिंदी की बात करें तो भी उसमें अलग अलग उपभाषाएं हैं. मराठी की बात करें तो उसमें भी अलग अलग उपभाषा आपको मिलेगी. तो ये जो भाषा की खोज है जो हमारे मस्तिष्क ने की है यह हमारे प्रगति का महत्वपूर्ण कारण है. भाषा भी सभी प्रगति की जड़ में है. सभी की प्रगति भाषा से ही हो चुकी है हुई है. दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के ही कारण. बहुत सारी ज्ञान शाखाएं दुनिया में है उस सभी का जो विकास हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ है? भाषा के कारण हुआ है. भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन. सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन यह भाषा का क्या है? तो क्या है? भाषा का अर्थ है. यहाँ पे आप 2 बच्चे देख रहे होंगे और जो पढ़ाई कर रहे हैं भाषा पढ़ रहे हैं. शब्दों का जो संसार है देखो शब्दों का ये जो संसार है ना यह बड़ा क्या है? विचित्र है. कैसा है? बड़ा विचित्र है. शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता. शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं. हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो शब्दों से ही मिलता है. अगर हम शब्द न समझ पाए तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा. आप अभी पढ़ रहे हो क्योंकि आपको धीरे धीरे आप बचपन से धीरे धीरे शब्द पढ़ते आ चुके हैं और आपको हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है बहुत सारे बच्चों को 3री या 4थी कक्षा से. तो इसलिए आपको हिंदी पढ़ रहा है. अभी हिंदी और मराठी में कुछ अलग नहीं है. अगर आपको मराठी भी आ रही है तो आप हिंदी पढ़ पाओगे. इंग्लिश है बहुत सारे अलग अलग बातें हैं. शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं. अगर आपको जोड़ना है किसे तो आपको शब्द ही चाहिए और किसको आपको नाता तोड़ना है या फिर किसी से आपका संबंध तोड़ना है तो आपको शब्द ही होते हैं. तो विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है. मनुष्य में ही उन्हें अर्थ देता है. उन्हें क्या बनाता है? वह जीवंत बनाता है. जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं. मनुष्य स्वभाव में जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने भी आपको पाए जाते हैं. आगे देखेंगे क्या है. जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं.
जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे कुछ शब्द भी कैसे होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द कैसे होते हैं, सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं, सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य, और कैसे होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, कुछ शब्द कैसे होते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। या फिर कुछ शब्द करो जो भाग्य में है, करो जो भाग्य में है। देखो, कुछ शब्द निष्क्रिय बनाते हैं कि कुछ मत करो जो भाग्य में है, वह तो मिल ही जाएगा। ये हमें क्या बना देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। हम अगर सिर्फ भाग्य पे बैठे पड़े, नहीं यार तुमने नसीब सिलते हुई, अगर हम सिर्फ भाग्य की बात करें तो यह हमें क्या होगा, निष्क्रिय होगा। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप भाग्य के आगे, या फिर भाग्य तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। मिल जाएगा नहीं है, और नहीं है भाग्य में तो नहीं मिलेगा, नहीं है भाग्य में तो नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन आपको पता है, न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% क्या होना चाहिए, परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत होती है। इसलिए जो सबसे बड़ा महत्व है वो है आपके परिश्रम के लिए। तो 90% आपको परिश्रम करना ही है, और उसके बाद ही आपका जो भाग्य है वो सिर्फ 5% या फिर 5% ही होता है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना है। जो भी अच्छा है उसको हम साथ में रखना चाहिए, जो हमें निष्क्रिय बनाते हैं उसको हमें बाहर फेंकना है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं। कुछ भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं। कुछ भाषाओं के जो शब्द होते हैं ना, वो अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। कुछ दोस्त होते हैं आपके यहाँ पे, कुछ लोग होते हैं, कुछ दोस्त आपने देखे होंगे जो हमेशा दूसरों में किसी भी माहौल में जाए, किसी भी एरिया में जाए, किसी भी स्कूल में जाए, किसी भी ग्रुप में जाए, वो सबसे घुल मिल लेते हैं। उसी तरह से कुछ शब्द होते हैं वो भी घुल मिल सकते हैं। कुछ ऐसे ही होते हैं, वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जैसे कुछ लोग भी होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए हैं, वहां की भाषाओं में वो घुल मिल गए हैं। जैसे अब देखो, बहुत सारे शब्द हम जो बोलते हैं वो अंग्रेजी है। कौन कौन से शब्द देखो बताता हूँ मैं आगे आपको। कैसे शब्द है, जैसे बस, बस ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं बस। रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, ये जो आदि शब्द है, यह स्टेशन हमेशा हम बोलते ही रहते हैं। जो अंग्रेजी शब्द है, हम उसके लिए कुछ अलग शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषाओं के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप क्या हो जाता है, तो खत्म सा हो जाता है। उसी तरह से कुछ शब्द है हिंदी भाषा में भी, कुछ ऐसे शब्द है हिंदी भाषा में भी क्या है, तो कुछ ऐसे शब्द है जो ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के बिना ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार,
किताब घर, ये दोनों को मिला के बने हैं। कैसे बने? दोनों को मिलाकर बने हुए। जैसे देखो, हिंदी और संस्कृत शब्द है, वर्ष और गाठ, हिंदी और संस्कृत दोनों मिलाकर शब्द बना है। मांग पत्र, थानेदार, थानेदार यह शब्द हिंदी और फारसी भाषा, फारसी मतलब अरबी भाषा को मिलाकर बनाया गया है। उसी तरह से किताब घर है, अंग्रेजी और संस्कृत शब्द अगर मिला है तो बनता है रेल यात्री। रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्री संस्कृत शब्द है। रेडियो तरंग, रेडियो अंग्रेजी शब्द है, तरंग संस्कृत शब्द है। इस तरह से कुछ शब्द बनते हैं जो हमें दो दो भाषाओं को मिलाकर बनते हैं। देखो उसके साथ आगे क्या है देखिए, यस यहाँ पे है। आज पता होगा आपको, आज एक तो संविधान दिन भी है हमारा, और दूसरा तो मुंबई पे जो अतिरेकी हमला हुआ था तो उसका भी एक उसका भी याद करने का दिन है। हमारे बहुत सारे सैनिकों ने, पुलिस लोगों ने हमारे उनके लोगों को बचाने के लिए जान दे दी थी। अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि, इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। या फिर कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। क्या करते हैं? जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा कैसी होती है? समृद्ध होती है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि एक ही अलग अलग, जैसे जैसे हमारी मुंबई है, अगर आप मुंबई की बात करोगे, मुंबई अगर आप बात करें, मुंबई में बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आए, इसलिए मुंबई भी समृद्ध हो चुकी है कि नहीं? मुंबई या फिर बहुत सारे शहर है, जैसे हमारा कल्याण है, थाने है, डोंबिवली है, राइट, लाइक दैट। आगे देखिए क्या है। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने से समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं। प्रतिशब्द मतलब उनके लिए कुछ अलग शब्द है कि हमारे पास नहीं है, तो वो हमें वैसे शब्द अपनाने पड़ते। जैसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश है, रेल है, पेंसिल है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, स्टेशन है, ये जो शब्द है वो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी शब्द है। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं को शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई है, अम्मा है, बाबा है, अक्का है, अन्ना है, दादा है, बापू है आदि शब्द। लेकिन ये शब्द हम छोड़ देते हैं और मम्मी और सॉरी अब उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें छोड़कर हम मम्मी डैडी कहना, अपनी सुंदर भाषा के सुंदर शब्द का हम क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। इसलिए माँ को माँ कहो, आई कहो, जो भी है, पिताजी को पिता कहो, बाबा कहो, पापा कहो, पापा नहीं सॉरी इस तरह से हम अपने शब्द बना सकते, मतलब अपमानित कर रहे हैं हम अपने खुद के शब्दों को। हमारे मुख से उच्चारित शब्द, जो हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए जब हम शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? जब हम बात करते हैं तो बात करने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए, राइट? थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बात करने का समय निकल जाए। तो कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक क्या है? कला है। देखो, कम से कम, कमित कमी बड़े शब्दों ने बोला, ऐसा नहीं लिया है, तो कम से कम शब्दों में बोलना और कम से कम शब्दों में लिखना, ये क्या है? एक कला है। यह जो कला है विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। आप अगर गलत कुछ बोल जाओ तो बहुत सारे जो आपकी दोस्ती है उसमें क्या हो सकती है? दरार पड़ सकती है। इसलिए जो शब्द है वो हमें बहुत ही अच्छे तरह से सोच समझकर उसका उपयोग करना है, उच्चार करना है, इस्तेमाल करना है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है।
सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसका कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उत्तर तो एक ही होता है। अगर आपको सभी को अगर हम ऐसे दे दे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए दे दिए, तो सभी बच्चे निबंध तो लिखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का जो शब्द है वो शब्द रचना इतनी अच्छी होती है कि उन बच्चों को अच्छे नंबर या फिर अच्छी श्रेणी मिलती है। तुम बोलोगे अरे हमने भी तो लिखा था, लेकिन अब में और उन बच्चों में कुछ ना कुछ थोड़ी सी क्या कुछ साम्य नहीं, कुछ अलग होगा उनके शब्दों में। अभी देखिए आगे, अनाप शनाप अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक ही होता है। पता है ना आपको, अनाप शनाप बोलना नहीं है आपको, अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करना नहीं है, वो हमेशा हानिकारक होता है। इससे आपको पता है कि झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और इन्हीं शब्दों के कारण आपने देखा होगा आपके शहर, आपके घर के आजू बाजू में, आप चौल में रहते होगे, बिल्डिंग में रहते होगे या फिर गाँव में रहते हो, कहीं भी, तो इसी शब्दों से, अनाप शनाप शब्दों से ही झगड़ा उत्पन्न होता है। अगर हम अपना मुंह शांत रखें या फिर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो मुझे नहीं लगता कि इस संसार में कोई झगड़ा करेगा या फिर झगड़ा होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की एक शब्द संपदा होती है। ओके, अगर मैंने एक ही क्वेश्चन सबको पूछा और जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है तो उसका आंसर हर बच्चा अलग अलग देगा, राइट। मैंने अगर सबको बोला कि चलो भाई आज तुम्हारे बारे में हमें बताओ, यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लाइक इट जैसे माई सेल्फ कहते हैं, तो सब जन अलग अलग बात करेंगे क्योंकि सबकी शब्द संपदा अलग होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत है, और आपको अगर इसको बढ़ाना है तो आपको वाचन करना है। क्या करना है? रीडिंग करना है, वाचन करना है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। आपके पास डिक्शनरी चाहिए। व्हाट डू यू वांट? यू रिक्वायर अ डिक्शनरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम वर्ड्स, राइट। तो ये डिक्शनरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देखिए कि शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा आपको। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश का एक ही पन्ना हर दिन पढ़ना है, सिर्फ एक पन्ना, तो आप धीरे धीरे पूरे शब्द अच्छे तरह से आपको याद आएंगे। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। हमें क्या करना है? अपनी शब्द संपदा जो है वो शब्द संपदा हमें क्या करनी है? शब्द संपदा बढ़ानी है। हमें हर दिन एक क्या करना है? पन्ना पढ़ना है। किसका पन्ना पढ़ना है? शब्दकोश का, हमारे डिक्शनरी का। इसके लिए हमें क्या करना है? वाचन संस्कृति को बढ़ाना है, हमें वाचन करना है। आपकी किताबें तो आपको पढ़नी है, फिर भी उनके साथ आपको अलग किताबें भी पढ़नी है जो आपके शब्दों की संपदा बढ़ाएगी, आपको और ही चतुर, होशियार और स्मार्ट बनाएगी। पढ़ना शुरू करो। क्या शुरू करो? पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तुम भी क्या हो जाओगे? शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। पढ़ना शुरू करो। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। थोड़ा सा बोर लगा होगा आपको, लेकिन इट वाज वेरी इजी चैप्टर गाइस, एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड द, चलो हिंदी मिक्स हो गया सब कुछ। तकलीफ का मतलब होता है परेशानी। निष्क्रिय का मतलब होता है कृतिहीन। मिलनसार मतलब मिलजुल कर रहने वाले। इसमें दो मुहावरे आए हैं। पहला मुहावरा है दरार पड़ना मतलब दूरी बढ़ना। अनाप शनाप बोलना मतलब निरर्थक बातें करना, कुछ भी। सदैव ध्यान में रखना है कि शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग सावधानी से हमें करना चाहिए। अगर हमारे शब्द गलत है तो जो जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें या फिर जिससे बात करें उसे थोड़ा सा अलग या फिर उससे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा समृद्ध कैसे होती है? शब्दों के बारे में लेखक के विचार क्या है? भाषा समृद्धि के कारण लिखो। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ क्या है? ये आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ भाषा की और कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स है, जैसे हम ग्रामर कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ शब्द है, जैसे एक ही शब्द है, दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो क्या है? सेम है। देखो कैसे शब्द है। लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूर है, तो ये भी मिल है, ये भी मिल है। आपको क्या करना है?
ये है 1 नंबर समझो, या फिर ये है 2 नंबर। तो आपको लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूर है, तो कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देखो, ट्राई करो, मुझे आएगा लेकिन आप नहीं है, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। या फिर यहाँ पे है दिन रात दिन दुखियों की सेवा सभी का कर्तव्य है। तो ये एक दिन है, ये एक दिन है, तो आपको समझ लीजिए अभी ये दिन क्या होता है, ये होता है दिन, यहाँ पे आएगा दिन, मतलब क्या होता है, गरीब। और यहाँ पे दिन आएगा, यहाँ पे पहली इकाई आएगी, यहाँ पे पहिली वेलांटी म्हणतो मतलब, राइट। इथे म्हणतो सध्या तुमचं प्रण प्रण छोड़ दूंगा पर प्राण नहीं छोड़ दूंगा, या फिर प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आता है यहाँ पे, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ दूंगा, समझा। नदी के कुल जल समेटा नहीं जा सकता, इसमें आपको उकार दिलेले आहे बघा, त्याला इंग्रजीमध्ये होमोफोन्स म्हणतात, राइट। बघा, प्रयत्न करा, खूप सोपा है। और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, जैसे हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी, हंस को देखकर, देखो ये हंस यहाँ पे आएगा 1 नंबर में, और ये आपका आएगा हंस पड़ी, अब ये आएगा 2 नंबर, यहाँ पे आएगा हंस को देखकर हंस पड़ी। 7 नंबर है दिया जला, दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया, तो ये दिया यहाँ पे आएगा और ये दिया यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोश में कोश, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है, देखो कौन सा कोश, कौन से कोश आएगा। बालक पिता से पानी पीता है, बालक पिता से पानी पीता है, तो ये पिता मतलब क्या है और ये पिता मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अच्छे हर क्वेश्चन है, होमोफोन से सब ये। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे हमने ले लिया है।